सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अभी तक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा मैसेज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब अभी तक हमने देखा था एक्चुअल में सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, दैट इज वन इज सोल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट, आर कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज concentration of solution. What is concentration of solution? The amount of solute present in a solution is called as concentration of solution. So on the basis of amount of solute present, we have two types of solution. One is dilute solution and another is concentrated solution. Concentrated solution. So what is dilute solution now? So if the amount of solute present in a small quantity in solution, if the amount of solute present in small quantity in solution are called as dilute solution. But if the amount of solute present in a larger quantity in solution are called as concentrated solution. So on the basis of amount of solute in a solution, we have two types, that is dilute solution and concentrated solution. So dilute का मतलब I hope आपको clear हो गया होगा। क्या होता है dilute solution? ऐसा solution जिसमें amount of solute बहुत कम proportion में present रहेगा, हम ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमने अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मिक्स करते गए, सॉल्यूशन में बढ़ाते गए, सो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन से स्विच कर लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, है ना। सो हम जब भी टर्म यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में डाइल्यूट और सॉल्यूशन, हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। सो ये जो दो टर्म है, इट इज यूज टू कंपेयरिंग टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सेम सोल्यूट। मीन्स एक ऐसा सोल्यूट जहां पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है और दूसरा सेम सोल्यूशन बट यहां पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा होगा, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है द परसेंटेज बाय मास। वेट बाय वेट को ही हम वहाँ पर W/W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेट बाय वेट हमको ये बता रहा है कि हमारा सोल्यूट, उसका भी मास लेना पड़ेगा और जो सोल्यूशन है उसका भी हमको मास कंसिडर करना पड़ेगा। और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है परसेंटेज, दैट मीन्स हमको 100 की क्वांटिटी में यानी 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन फॉर्म करना है। सो द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolve in a solvent to form 100 gram of solution is called as percentage by mass. तो पहले हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में समझ लेते हैं। सो परसेंटेज बाय मास क्या हो जाएगा? सो परसेंटेज बाय मास इक्वल्स टू, हमने अभी जस्ट कहा था डेफिनेशन में द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। सो हम लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट in gram डिवाइड बाय मास ऑफ, देखो हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, बट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे द मास ऑफ सॉल्यूशन, द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ
द सॉल्यूशन, इट इज द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब फॉर्मूले हमको दिया है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको पता है सॉल्यूशन मीन्स द मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय मास इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो आपको अगर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है सो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंट दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके परसेंटेज बाय मास विच इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं इन ग्राम्स। नेक्स्ट टर्म है परसेंटेज बाय मास के बदले में अब आ जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम उसको V बाय V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दोनों में सिमिलरिटी ये है, बस यहाँ पर मास के बदले में हमको वॉल्यूम यूज करना है, दैट्स ऑल। बाकी फार्मूला सब कुछ सेम है, डेफिनेशन भी सेम, बस हमको मास के बदले में यूज करना है वॉल्यूम। सो क्या हो जाएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ या फिर द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन the volume of solute dissolve in the volume of solute dissolve in a solvent to form the 100 ml of solution is called as percentage by volume। या फिर आप इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, the part of solute present in 100 part of solution is called as percentage by volume। V बाई V का मतलब ही होता है यहाँ पर हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, इसीलिए हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं। सो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू मास के बदले में आ जाएगा वॉल्यूम। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हम 100 पार्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सो हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। सो दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो ये हमारी सेकेंड टर्मिनोलॉजी है जिससे हम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक बार इसको और डिफाइन कर लेते हैं, द अमाउंट ऑफ या फिर द पार्ट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने की, और ये है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमारे प्रीवियस दो टर्मिनोलॉजी परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, ये इससे मोर साइंटिफिकली करेक्ट है, इसलिए हम मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। अब मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? मोल आपको पता होगा, व्हाट इज मोल? द मोल इज द मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास और मोलर मास के रेशो को ही हम बोलते हैं मोल। मोल क्या है? मोल इज द रेशो ऑफ मास टू इट्स मोलर मास, है ना, इसी को हम बोलते हैं
मोल। सो अब मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, सो मोल एंड फ्रैक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो हमारे सॉल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का, वेदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट, हम हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सॉल्यूट होगा और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के मोल्स को आप डिवाइड कर दो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल से डिवाइड करोगे, सो हमारा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर कंपोनेंट, वेदर सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट के लिए। सो पहले हम इसको समझ लेते हैं। सो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 से, और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। सो एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का सोल्यूट और सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के सम के बराबर होता है। अब मोल फ्रैक्शन हम इंडिविजुअली सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट x1 be the mole fraction of solute, x2 be the mole fraction of solvent, x be the mole fraction of solution, n1 हम हमेशा मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम मोल की बात कर रहे हैं तो हमको मोल्स की भी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सो n1 क्या है, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, n2 हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट यानी ही x1, डेफिनेशन क्या कर रही है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, n1, सो ये हम लिख लेंगे n1 डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सो हम पहले वर्ड के फॉर्म में लिख लेंगे, x1 मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ, एकदम मोल फ्रैक्शन लिखना था। अब हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इन दोनों के इक्वल ही होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो अब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट किया है x1 से, सो ये हो जाएगा x1 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, नहीं मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट n1, सो ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट अगेन n1 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा n2, सो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसको अगर हम डिफाइन करेंगे सो क्या हो जाएगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको हमने x2 से रिप्रेजेंट कर दिया। सो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वर्ड के फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सो अब हम इसको डिफाइन करेंगे। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज इट इज द रेशो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो ये x1 और x2 दोनों की वैल्यूज निकल गई है। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन निकालना है तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसी को हमने x1 से रिप्रेजेंट नहीं x से रिप्रेजेंट किया है। सो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, x बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज x1, तो हमने लिख लिया यहाँ पर x1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है x2। सो ये हो गया x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। अब हमारे पास x1 और x2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल्स। तो अब हम क्या करेंगे, x1 और x2 के मैग्नीट्यूड को प्लेस करेंगे। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू व्हाट इज x1, x1 इज n1 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस है, सो प्लस व्हाट इज x2, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। अब देखो दोनों का बेस सेम है, और जब दोनों का बेस सेम होता है तो उनके ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। सो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n1 प्लस n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। दोनों का बेस सेम है तो बेस वही रहेगा और न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं। अब n1 प्लस n2 से n1 प्लस n2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम। सो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1। सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब अगर x की वैल्यू अगर 1 है, अगर आप दोनों में से किसी एक का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, तो उसको 1 में से माइनस करके आप डायरेक्टली दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बेस्ड वाले न्यूमेरिकल हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और इसके फॉर्मूलेस को रिपीट कीजिए। सो ऑल द बेस्ट।